बिहार के लोग मजदूरी करने के लिए पैदा हुए हैं, ये रेवंत रेड्डी का बयान है। और कांग्रेस वाले उसी रेवंत रेड्डी को मंच पर बैठाकर घुमा रहे हैं। इसी तमिलनाडु में बिहार के बच्चों को मारा गया। दोस्तों नमस्कार। दोपहर मेट्रो डिजिटल टीवी के लिए मैं राजेश सिरोठिया। आज हम बिहार के जिस मुद्दे पर बात कर रहे हैं वो न सिर्फ बिहार बल्कि पूरे देश में सुर्खियां बना हुआ है। और ये सुर्खियां बनी है राहुल गांधी की जो वोट अधिकार यात्रा चल रही है, जो भारतीय जनता पार्टी से लेकर केंद्रीय चुनाव आयोग पर वोट चोरी के आरोप लगाते हुए उसके खिलाफ वोटरों को उनके अधिकारों के प्रति सजग करने की भावना से ये यात्रा चलाई जा रही है। लेकिन इस यात्रा के दौरान दरभंगा जिले के जाले विधानसभा क्षेत्र पे ग्राम अतरौली में जो वहाँ पर कांग्रेस टिकट के यूथ कांग्रेस के जो नेता हैं मिस्टर नौशाद, उन्होंने अतरौली गांव में एक मंच सजाया था। उस मंच से मोहम्मद रिजवी उर्फ राजा नाम के व्यक्ति ने नरेंद्र मोदी जी की मां को गालियां दी। इस चीज़ को लेकर भारी बवाल मचा। नौशाद ने एक दिन बाद उसको लेकर सोशल मीडिया अकाउंट पर माफ़ी मांग ली, ये कहते हुए कि वो इसके लिए शर्मिंदा है, लेकिन मुझे नहीं पता ये कब हुआ, कैसे हुआ। मैं तो जो है राहुल गांधी का स्वागत करने के बाद उनके साथ मुजफ्फरपुर चला गया था और उसके बाद क्या हुआ हमें नहीं पता। उधर जो है बीजेपी के जो केवटी के विधायक हैं, भाजपा विधायक डॉक्टर मुरली मोहन और जिला अध्यक्ष दरभंगा के डॉक्टर आदित्य नारायण चौधरी, उनकी रिपोर्ट पर दरभंगा के एसएसपी जगन्नाथ रेड्डी ने सिमरी थाने में एफआईआर भी दर्ज कर ली और रिजवी को गिरफ्तार करके उससे पूछताछ भी की जा रही कि आखिर उसने ये कहा तो कहा क्यों, मोदी की मां की गालियां दी तो दी क्यों। ये चीज़ें अभी सब इन्वेस्टिगेशन का विषय है। लेकिन सवाल ये कि जो टिकट के दावेदार हैं मिस्टर नौशाद, उनको छोड़कर किसी ने भी इस चीज़ को लेकर माफ़ी नहीं मांगी। नौशाद ने सोशल मीडिया पर माफ़ी मांगते हुए कहा कि उन्हें नहीं पता ये घटना कब हुई, वो तो मुजफ्फरपुर चले गए थे और सारी चीज़ें घटनाक्रम कब कहाँ कैसे घटा मुझे इसकी कोई जानकारी नहीं है। भाजपा नेत्री जो कि पहले कांग्रेस की प्रवक्ता थी राधिका खेड़ा, उन्होंने सीधा सा आरोप लगाया कि नौशाद जो है वो राहुल गांधी का बेहद करीबी है और उनकी राहुल गांधी के ऑफिस में सीधी आवक जावक होती है, इस वजह बेधड़क वो वहाँ आते जाते रहते हैं। राधिका खेड़ा के बयान का कांग्रेस के किसी नेता ने विरोध नहीं किया, आपत्ति नहीं की। लेकिन जिस नौशाद के स्वागत मंच से ये गालियाँ दी गई हैं मोहम्मद रिजवी ने उर्फ राजा ने, वो नौशाद का समर्थक माना जाता है। तो कुल मिला के चेन ये कि ये कांग्रेसी नेता ने ही समर्थक ने मोदी की मां को गालियां दी। अब राहुल गांधी जो अब कन्याकुमारी से कश्मीर की यात्रा कर रहे थे, तो वो बार बार एक ही डायलॉग बोलते थे कि मैं नफ़रत के बाज़ार में मोहब्बत की दुकान सजा रहा हूँ। लेकिन वो ये महाराष्ट्र, हरियाणा, दिल्ली के चुनाव में करारी हार के बाद बौखला गए और वो पहले ईवीएम पर गुस्सा उतारते थे और पोस्टल बैलेट से चुनाव की बात करते थे, जबकि उनको पता है कि पोस्टल बैलेट से चोरी नहीं, डकैती और लूट होती थी। पोस्टल बैलेट बॉक्स लूट लिए जाते थे। तो अब ईवीएम से वो आ गए कि नाम काटने को लेकर जो 65 नाम जो मसौदे में, क्योंकि अभी अंतिम रूप से कटे नहीं है नाम, एक मसौदा ड्राफ्ट सूची जारी की है, वेबसाइट पर अपलोड की गई है। उसके मुताबिक जो नाम कटे उसको खिलाफ जो है वो वोटरों को उनके अधिकारों की याद दिलाने के लिए यात्रा निकाल रहे थे। लेकिन वोट चोर, वोट मोदी को वोट चोर, चुनाव आयोग को वोट चोर जैसे शब्द बोलकर वो आखिर कौन सी नफ़रत की
मोहब्बत की दुकान चला रहे हैं, या वो मोहब्बत की दुकान चलाते चलाते उन्होंने नफ़रत का बाज़ार खड़ा कर लिया है, ये तो राहुल गांधी ही जाने। लेकिन इन तमाम घटनाक्रमों से एक बात तो साफ लगती है कि तेजस्वी यादव के मन में कहीं ना कहीं ये मलाल ज़रूर पैदा हो रहा होगा कि आखिर उन्हें किस बला को अपने सिर मोल ले लिया। 2017 के चुनाव में वो अखिलेश यादव के साथ आए उत्तर प्रदेश में, तो अखिलेश यादव की नैया डूब गई, और अब वो जो है तेजस्वी यादव के साथ हैं। तो डर ये है कहीं वो तेजस्वी यादव की भी नैया उसी तरह ना डुबो दे जिस तरह अखिलेश के साथ हुआ। वो मंच पर ना सिर्फ आ रहे हैं, ना सिर्फ अपनी रैली निकाल रहे हैं, बल्कि उस रैली में तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी को ला रहे हैं, जो कहते थे कि बिहारी केवल मजदूरी करने के लिए पैदा हुए हैं, और ये इनकी स्थिति बहुत बदतर है, और ये जो है सब मजदूर बनने लायक हैं, और उनको अपमानित किया बिहार की जनता को। जन स्वराज पार्टी के नेता प्रशांत किशोर ने इसको बड़ा मुद्दा बना लिया है, उसको बिहार के अपमान से जोड़ लिया, क्योंकि राहुल गांधी ने न सिर्फ रेवंत रेड्डी बल्कि स्टालिन जो तमिलनाडु के मुख्यमंत्री हैं उनको भी मंच पर लेकर आए, जो कि यूपी के साथ में बिहार के लोगों के बारे में अभद्र और अमर्यादित टिप्पणी करने के लिए मशहूर रहे हैं। तो प्रशांत किशोर का ये कहना है कि राहुल गांधी आखिर तेजस्वी यादव के साथ मिलकर, और तेजस्वी यादव भी जिसमें शरीक हैं, बराबर शरीक जुर्म हैं, क्या बिहारियों के अपमान के लिए लेकर आए हैं। ये मोदी की मां के प्रति जो इस तरह के अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया गया, उसको लेकर भाजपा भी बुरी तरह आहत है। और भाजपा के जो दरभंगा के जिला अध्यक्ष हैं आदित्य नारायण चौधरी, और केवटी के विधायक, भाजपा विधायक जो हैं डॉक्टर मुरली मनोहर की रिपोर्ट पर एसएसपी जगुनाथ रेड्डी ने सिमरी थाने में एफआईआर भी दर्ज करा दी, और रिजवी को जिसने की गालियाँ दी उसको गिरफ्तार भी कर लिया, उससे पूछताछ भी की जा रही है, सारी चीज़ें हो रही हैं। अब वो पता अभी तक ये चला है कि वो सिंहवाड़ा की ज़िले का ये भपूरा गांव का रहने वाला है। अब उसके बारे में और इतिहास खंगाला जा रहा है, लेकिन चूँकि उसने बात नौशाद के मंच से कही है, तो जाहिर सी बात है कि वो नौशाद मियाँ जो है वो उनकी राहुल गांधी से करीबी को लेकर राधी खेड़ा ने गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा वो राहुल के बहुत करीब हैं, राहुल गांधी के, और जो ये आरोपी जो है ये नौशाद का करीबी है। लेकिन भाजपा की तरफ, कांग्रेस की तरफ से किसी ने खंडन नहीं किया। नौशाद ने माफ़ी मांगी सोशल मीडिया पर, और उल्टे मध्य प्रदेश में तो और उल्टा हुआ, वहाँ के कांग्रेसियों ने एक नूर मोहम्मद नाम के व्यक्ति की शिवराज सिंह चौहान के साथ में फोटो चस्पा करके सोशल मीडिया पर डाल दी कि यही नूर मोहम्मद है जो अनूपपुर गांव का रहने वाला है, इसने ही जो है मन से मोदी की मां को गाली दी। जबकि उस नूर मोहम्मद ने कोतमा थाने में रिपोर्ट कराई है दर्ज, उस पर कहा है कि वो दरभंगा तो छोड़िए कभी बिहार तक नहीं गया है, उस पर भी एक एफआईआर हो गई है। बयान युद्ध चल रहा है। प्रशांत किशोर जो है बिहार के वोटरों का, बिहारियों का अपमान से इसको जोड़ रहे हैं। तो बीजेपी जो है, संबित पात्रा ने कहा है कि ये गांधीवादी पार्टी अब गालीवादी पार्टी बन गई है। तो सवाल यही उठता है कि राहुल गांधी की वो मोहब्बत की दुकान कहाँ चली गई, और ये नफ़रत का बाज़ार कहाँ से सजा लिया है, जबकि वो तो नफ़रत का बाज़ार सजाने का आरोप भाजपा पर बांटते थे। तो ये सारी चीज़ें और सारे मुद्दे जो है इस बात की ओर इशारा कर रहे हैं कि जो वोटर लिस्ट में नाम कटने के बाद और वोटर अधिकार यात्रा निकालने के बाद जो सीन वहाँ बन रहा है, तो महागठबंधन जो है अपनी हार की स्क्रिप्ट पहले से ही तैयार कर रहा है, जो 23 नवंबर को जिसकी सरकार बनना है, जबकि नई सरकार बनना है, और नवंबर के पहले हफ्ते तक जो है मतदान हो जाएगा। उसके बाद जो मतगणना के नतीजे आएंगे, तो जो उसके हार के कारण है उसके उन्होंने पहले से ही भूमिका बनाना शुरू कर दी है। ऐसा फीलिंग बिहार के लोगों के बीच में पैदा हो रही है।
और राहुल गांधी का तो वहाँ कोई वजूद है नहीं। वो जब नीतीश कुमार महागठबंधन के साथ 2015 में चुनाव लड़े थे तब जरूर 27 सीटें जीत गई थी कांग्रेस, लेकिन पिछले चुनाव में जो है वो केवल 70 सीटों पे लड़के 19 सीटों पर आ गए। और अब तो जो टाइम्स नाउ का सर्वे आया है वो कह रहा है कि कांग्रेस को 10 ही सीटें मिलेंगी। उसका दावा है कि लालू की राजद जो है वो 77 सीटों से खिसक के 50-52 पर आ सकती है और बीजेपी जो है 70 का आंकड़ा पार करके 85 के आसपास टिक सकती है। तो ऐसे अनुमान भी आ रहे हैं और वहाँ का जो फीडबैक मिल रहा है वो अच्छा नहीं है। मतलब ऐसा लग रहा है कि राहुल गांधी का तब इस हालात ये लग रहे हैं कि हम तो डूबेंगे सनम, तुम्हें भी ले डूबेंगे। जिस तरह की वो अखिलेश को ले डूबे और उसका अफसोस अखिलेश ने बाद में जताया भी। और मध्य प्रदेश के जब 2023 में चुनाव हुए तो उनने कांग्रेस को धोखेबाज पार्टी कहा जब टिकट वितरण नहीं हुआ। तो ये सारी चीज़ें जो हो रही हैं, ये महागठबंधन जिसकी की अच्छी संभावनाओं के साथ में तेजस्वी यादव उभरे थे, वो राहुल गांधी का सत्संग जो है उनके लिए भारी पड़ रहा है। तो अब जो आखिरी में जो नतीजा तैयार होगा वो तो जो है वहाँ की जनता को ही तय करना है। लेकिन सबसे बड़ी हैरत की बात है कि इस लोकतंत्र में, जिसको विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र कहलाया जाता है, उस लोकतांत्रिक देश की सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस का नेता राहुल गांधी, वो पिछले 6-7 साल से चोरी की रिपोर्ट रट लगाए हुए हैं। 2019 के लोकसभा चुनाव के दौरान उन्होंने राफेल सौदे को लेकर सवाल उठाए और मोदी को कहा गई चौकीदार चोर है, देश का चौकीदार जिसको बनाया आपने। तो बीजेपी ने सारे कार्यकर्ताओं ने लगा लिया हाँ मैं देश का चौकीदार। तो वो उनका दांव मुँह पड़ गया। लेकिन फिर चोर, अब ये वोट चोरी की बात आने गई, ईवीएम और बैलेट मशीन सब चली गई, तो अब जो है सारे मुद्दे फेल हो गए। तो अब आप जो इस पर आ गए। उनकी जो बौखलाहट है, उनको लगता था जो 53 से जब 99 की सीटों पे जब वो 2024 में आए थे तो उनको लगता था कि कांग्रेस की या नहीं उनकी लोकप्रियता बढ़ रही है और उनको श्रेय जाता है कि उनके 99 तक वो पहुंच गए तो बहुत बड़े नेता हो गए हैं। लेकिन हरियाणा, महाराष्ट्र, सारी जगह पर जो है, दिल्ली में उनको जो करारी हार मिली कांग्रेस को, उसके बाद में उनकी जो आवाज़, सुर और मोहब्बत की दुकान वो सब गायब हो गई और नफ़रत का बाज़ार सज गया। और वो जो है बार बार बहुत अमर्यादित टिप्पणियाँ कर रहे हैं। और चोर जैसे शब्द जो कि कानूनन अपराध की श्रेणी में आता है, उससे न केवल एक भारतीय जनता पार्टी को एक आप राजनीतिक दल के नाते चोर कह सकते हैं, लेकिन आप जो है चुनाव आयोग को भी चोर कहने में नहीं चूक रहे हैं। तो ये सब आखिर क्या संदेश दे रहे हैं और तेजस्वी यादव क्यों इस मामले में चुप्पी साध कर बैठे और उनको साथ लेकर चल रहे हैं? स्टालिन भी चल रहे हैं, रेवंत रेड्डी भी चल रहे हैं और प्रशांत किशोर जो है अब उन्होंने जो पहले जेडीयू पर हमला कर रहे थे, अब उन्होंने राजद को निशाना बनाना शुरू कर दिया है कि ये बिहारियों का अपमान करने वालों को एक मंच पर लाकर आखिर क्या संदेश दे रहे हैं। और राहुल गांधी की वोट अधिकार यात्रा को लेकर वो कितने गंभीर हैं, इसका अंदाज़ा इस बात से लग जाता है कि बीच में वो एक मोटरसाइकिल पर जो है सवार होके हेलमेट लगा के बाकायदा अपना फ़ोटो शूट करा रहे हैं और प्रियंका गांधी को वो अपने साथ बैठने की जिद कर रहे। तो प्रियंका गांधी ने जो उनसे कहा वो माइक पर कहीं कैच हो गई। उन्होंने कहा ये आप वोट अधिकार यात्रा निकाल रहे हो या एंटरटेनमेंट कर रहे हो? तो क्या राहुल गांधी इस देश की पब्लिक के लिए एक देश की सबसे दूसरे नंबर की पार्टी जो है उसके जो है वो एंटरटेनर बन गए हैं, क्या नेता बचे? ये फैसला तो जनता बिहार की मतदाताओं के ऊपर छोड़ती है। और मित्रों, जो कुछ घट रहा है वो उससे राहुल को कोई नफ़ा नुकसान हो, इससे ज़्यादा फ़ायदा नहीं, फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन तेजस्वी यादव जरूर निश्चित रूप से राहुल गांधी के चक्रव्यूह में फंसे हुए दिख रहे हैं
और जिस तरह गोमती में, लखनऊ के गोमती नदी में जो है अखिलेश यादव की नैया 2017 में डूबी थी, कहीं पटना में गंगा में जो है तेजस्वी यादव की नैया भी नहीं डूब जाए। अब आगे जो होगा वो हम आपको बताएंगे। आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और हमसे जुड़े रहें। अपनी प्रतिक्रियाएं दें, विपरीत हों, अच्छी हों, जैसी भी हों। सबको अभिव्यक्ति की आज़ादी का अधिकार मिला हुआ है, सबको अपनी बात कहने का हक है। लेकिन इस तरह की गालियों का शब्द, अब मोइना मोइत्रा को भी लीजिए आप, एक उदाहरण उनका भी कह सकते हैं कि वो जो है वो बांग्लादेशी घुसपैठियों के मुद्दे पर गृह मंत्री अमित शाह का गला काट कर लाने का फरमान सुना रही हैं, जबकि अमित शाह जो है, जो बांग्लादेश के घुसपैठी हैं, उनको बाहर खदेड़ने की बात कर रहे हैं। और क्योंकि वो बांग्लादेशी घुसपैठी है, कोई बीजेपी के राज में ही थोड़ी घुसपैठ हुई, वो तो पहले से चल रही थी उसके। अब तो उनको वो बाहर निकालने, उनको मताधिकार से वंचित करने की जो मुहिम निर्वाचन आयोग ने लगा रखी है कि विदेशी नागरिक जो है यहाँ पर वोट नहीं डाल सकता, उस पर ऐतराज़ उनको कर रहे हैं। तो कहाँ ये देश को ले जा रहे हैं इस तरह की राजनीति, ये बौखलाहट विपक्ष की, ये मोदी और शाह के प्रति जो इस नफ़रत के, जो घृणा की जो भाषा है, ये कांग्रेस को कहाँ लेकर जाएगी, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। इसके लिए आपको करना पड़ेगा इंतज़ार। तब तक के लिए नमस्कार।